दोस्तों आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे केस 5 जो कि मतलब केस 4 तक हमने पढ़ लिया। तो इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आइसोथर्मल मतलब क्या होता है। डब्लू आइसोथर्मल मतलब -q/T होता है। मतलब -q/T मतलब क्या थी, हीट डिपेंडेंट ऑन द पाथ। मतलब ये तो पाथ फंक्शन सिंपल यही है। और वर्क क्या होगा, मतलब इसका अगर हम बढ़ाएंगे ना वर्क तो एनर्जी का मतलब यहाँ पे लॉस होगा। डब्लू आइसोथर्मल मतलब इसके बाद आइसोबारिक मतलब डेल्टा यू बराबर क्यों भी, मतलब यहाँ पे भी कांस्टेंट है तो हीट नो डिपेंड ऑन पाथ। डी बराबर क्या है, स्टेट फंक्शन है। इसके बाद आइसोबारिक भी यही है। इसके बाद एडियाबैटिक मतलब 4 को केस पढ़ेंगे तो 4 केस यहाँ पे पीछे में। डब्ल्यू एडी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू मतलब चेंज इन यू मतलब क्या है, एडी क्या है स्टेट फंक्शन है और डब्ल्यू क्या है पाथ फंक्शन है। तो सिंपल हम केस 5 से पढ़ेंगे तो केस 5 क्या है, वी नॉट डेट ऑफ द एंथैल्पी रिलेशन मतलब एच बराबर यू प्लस पी भी हो जाएगा फोर फाइनाइट चेंज ऑकर। तो मतलब डेल्टा एच बराबर क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या गया है चेंज इन डेल्टा का चिन्ह लगाया गया है सब में। तो डेल्टा एच बराबर क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू वी। तो ये होगा समीकरण सेकंड। वी कैन डेट ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन पी बराबर एन आर टी। तो पी बराबर क्या होगा, यहाँ पे एन जी गैस के लिए लगाए हैं इसलिए जी हम लिख दिए एन जी बराबर आर टी। तो गैस थर्ड हो गया। थर्ड और सेकेंड से क्या करेंगे, डेल्टा एच बराबर क्या होगा, डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। तो यहाँ पे कैसे हुआ, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू यहीं पे और डेल्टा पी वी की जगह पर हम सीधा लिख दें एन जी आर टी। तो ठीक है एन जी आर टी लिख दिया। डेल्टा एच बराबर क्या होगा, एन टू माइनस एन वन होगा। मतलब वही कि एन टू माइनस एन वन हो गया। डेल्टा एन जी बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे एन जी बराबर होगा एन टू माइनस एन वन। मतलब एन वन क्या होगा आइडेंटिकल मोल ऑफ द गैस, एन टू बराबर फाइनल मोल ऑफ द गैस। तो एन वन को हम आर एन आर लिखेंगे मतलब रिएक्टेंट मोल लिखेंगे, एन टू बराबर एन पी मतलब प्रोडक्ट मोल लिखेंगे। मतलब देखेंगे क्वेश्चन से, जैसे एन टू एच टू है तो थ्री एच टू इंटू क्या होगा थ्री एन एच थ्री हो गया। ये गैस सब गैस है। देखो डेल्टा एन जी बराबर क्या होगा एच पी माइनस एच एन आर। तो एन पी माइनस एन आर क्या हो जाएगा, एन पी तो सिंपल यहाँ पे एन पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ मोल मतलब एन टू। तो यहाँ पे एन टू कितना है पहले मतलब, तो एन टू कितना है दो है। पहले आगे वाला लिखेंगे तो प्रोडक्ट लिख देंगे, इसके बाद एन आर लिखेंगे तो पीछे वाला तो एक और तीन क्या हो जाएगा चार। तो मैंने दो गया तो दो हो जाएगा सिंपल। क्वेश्चन इन हाउ मैनी रिएक्टेंट डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू इंटू डेल्टा एच माइनस डेल्टा। तो हमें ये लॉ सेम होता है और हमें ये बताना डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू को बराबर जीरो किस चीज़ में है। सबसे पहले ये लिखेंगे, इसके बाद डेल्टा एन जी निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक और ये हाफ हाफ माइनस एक बराबर जीरो। मतलब डेल्टा एच बराबर क्या, डेल्टा यू प्लस डेल्टा ये फार्मूला लगाए हैं। इसके बाद हमने एन जी आर टी की जगह पर जीरो रख दिया है तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू हो गया। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर जीरो होगा। तो ये इस पे मतलब इसमें आ रहा है। इसके बाद क्या है एन एच थ्री गैस है। इसके बाद हाफ एन टू गैस है, थ्री बाई टू एन एच टू गैस है। तो एन जी बराबर डेल्टा एन जी बराबर क्या होगा माइनस वन प्लस, मतलब यार क्या किया है मतलब इसमें ना कि इसको पहले लिखेंगे तो हम इसको प्लस में लिखे हैं और इसको बाद में लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे, सॉल्व किए हैं तो आ गया यार आंसर। इसके बाद सी एस यू थ्री है, इसे दो भाग मतलब टूट गया। इसके बाद डेल्टा एन जी बराबर क्या होगा, डेल्टा एन जी बराबर यहाँ पे सॉलिड है ना तो सॉलिड लिक्विड के लिए यहाँ पे जीरो हमेशा आ जाएगा, हमेशा 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 के लिए आएगा। यहाँ पे कितना है एक एक, तो मतलब यहाँ पे एक है तो मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ पे सॉलिड है तो फिर मैंने जीरो कर दिया। तो इसका आंसर सिंपल एक आया। तो डेल्टा एच बराबर क्या होगा, डेल्टा यू प्लस आर टी। तो डेल्टा एच बड़ा होगा क्या डेल्टा यू से। तो ये यहाँ पे ये याद रखना कि अगर माइनस प्लस वन होगा ना तो डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा यू से, माइनस होगा तो डेल्टा एच छोटा होगा डेल्टा यू से। सिंपल हमें याद रखना, प्लस रहेगा तो हीट बड़ा होगा, माइनस रहेगा तो हीट छोटा होगा। एच टू गैस है, आई टू गैस है बराबर टू एच आई गैस हो जाएगा। एन जी बराबर दो माइनस वन प्लस वन, दो माइनस दो बराबर जीरो। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, तो डेल्टा एच माइनस तो पर यही पे पता है कि जीरो हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा और घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। इसके बाद के सी एल ओ थ्री है, सॉलिड है तो वो तो सबको पता है सॉलिड है। के सी एल सॉलिड और सी ओ टू गैस में वो परिवर्तित हो गया मतलब बदल गया। तो यहाँ पे कितना आया, मतलब सॉलिड है तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे कितना है तीन हो जाएगा। तो तीन माइनस क्या है ये भी सॉलिड है तो माइनस जीरो हो गया। तो इसका मतलब तीन है तो एच प्लस में आएगा तो एच बड़ा होगा करेगा। पी सी एल फाइव है गैस है, पी सी एल थ्री तो इसको भी एन जीरो क्या होगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक और एक दो हो जाएगा, मतलब ए वन प्लस वन टू हो जाएगा और यहाँ से इसमें से घट जाएगा तो माइनस वन एक। यहाँ भी एच बड़ा
हैबर्स प्रोसेस पता है क्या होता है? हैबर्स प्रोसेस मतलब होता है एक इक्वेशन, जैसे N2 गैस है, H2 गैस है, और 2NH3 हो जाएगा, इसे हम कहते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर्स ने खोजा होगा इसे या फिर बनाया होगा, इसलिए इसका नाम है हैबर्स हो गया। मतलब अमोनिया हैबर्स प्रोसेस से बना है। तो Ng बराबर क्या हो जाएगा, -2 डेल्टा H अपने आप बड़ा हो जाए, मतलब छोटा हो जाएगा, माइनस के आने से ही। ये 6 क्या है, डेल्टा H रिलेशन विल बी नो डेट, तो डेल्टा H हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो सेमी फर्स्ट है, जिसका डेल्टा H होगा क्यों पी बराबर आइसोबारिक प्रोसेस। डेल्टा H बराबर क्यों भी होता है क्या, आइसोक्लोरिक प्रोसेस से होता है। तो पुट इक्वेशन सेकेंड इन थर्ड, सेकंड को थर्ड में पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ पे वो लिखेंगे। तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा, क्यू भी बराबर चेंज इन NgRT, तो ये लिख दिया हमने। तो ये हमें याद रखना है कि क्यू पी बराबर क्या होगा, क्यू भी प्लस चेंज इन NgRT हो जाएगा। इस केस से हम क्या है, वी नाउ आइसोथर्मल रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल वक्र, मतलब डब्ल्यू बराबर क्या होगा, मैं 2.303 NRT लॉग V2/V1 होता है, जो कि हमने पीछे पढ़ चुका हूँ। बॉयल्स लॉ के अनुसार क्या पी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे बॉयल्स लॉ के अनुसार यही होगा कि P1/V1 बराबर P1/P2 बराबर V1/V2 हो जाएगा। तो सिंपल हम इसके जगह पर चेंज कर दिए हैं, वही होगा। वर्क बराबर क्या होगा, मैं 3.003 हो जाएगा NRT लॉग P1/P2। तो सिंपल यहाँ पे V2/V1 था, यहाँ पे P1/P2 हो गया। ये फर्स्ट में हमने पढ़ा था आइसोथर्मल, मतलब ये हमने पढ़ा था -2.303 NRT लॉग V2/V1 हुआ ना। तो इसमें क्या करेंगे, डब्ल्यू की जगह पर आप माइनस क्यों रख सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू आई से बराबर का माइनस क्यों होता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर दिया आ जाएगा क्यों बराबर 2.303 NRT लॉग V2/V1 हो जाएगा। और ये दोनों तो याद ही रखना है। इसके बाद एक्सपेंशन एंड द एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, मतलब एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज और इंटरनल प्रॉपर्टीज क्या है, द प्रॉपर्टी विच ऑफ द डिपेंड ऑन द अमंग ऑफ द सब्सटेंस नोन एज एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। और इंटरनल प्रॉपर्टीज मतलब properties which of the does not depend on the amount of the substance, only depend on the nature and the substance is an integral properties होता है। तो इसमें क्या होता है, डिविजिबल, मतलब अगर हम जैसे गरम रोटी को अगर हम काटेंगे ना, क्या उसका हीट परिवर्तन होगा, नहीं, लेकिन उसका अमाउंट क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन होगा एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज, अगर वह काटेंगे हीट नहीं परिवर्तन होगा तो इंटरनल प्रॉपर्टी ये हो जाएगा। मतलब ये डिविजिबल एंड एडिशन इन नेचर, मतलब इसे हम काटेंगे, जैसे बोतल है कोई, तो उसको काटेंगे तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर या फिर उसकी डेंसिटी क्या बढ़ेगी, तो नॉन डिविजिबल ऑन द एडिशन। अगर हम काट देंगे कितना भी तो वो क्या होगा, घंटा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखेंगे तो मास, वेट, वॉल्यूम, एच बरखा क्या है, HGU-VC-CS हो जाएगा, और मोल हो जाएगा, जिसमें मोल लगा होगा, मास हो लगा होगा, वेट लगा होगा, वॉल्यूम होगा, और ये सब होगा। तो वो हो जाएगा क्या, एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज। और एग्जांपल में क्या होता है, इसके एग्जांपल में टेम्परेचर को काटा नहीं जा सकता, डेंसिटी को काटा नहीं जा सकता, काटेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी वही रह जाएगा, न कि ज़्यादा होगा। प्रेशर को इसी प्रकार मोलैलिटी जिसमें लगा हो, मोल फ्रिक्शन जिसमें लगा हो, परसेंटेज ऑफ PPM, तो PPM में तीनों प्रॉपर्टी जाएगा। उसके बाद स्ट्रेंथ को नहीं काटा जा सकता, नॉर्मेलिटी जिसमें लगा होगा, एक्सेट्रा। ये सब को काटने पर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ई नॉट सेल हो जाएगा, सरफेस से टेंशन, वेलोसिटी, pH और मोलर, ये सब क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होएगा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हो जाएगा। इसके बाद इंथैल्पी HGS है ना, तो ये हो जाएगा इंथैल्पी, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का उदाहरण हो जाएगा। इसमें अगर हम मोल mm लगा देंगे तो ये हो जाएगा मोल इंथैल्पी, मतलब इंटरसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, इंटरसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंशन बाय एक्सटेंशन रहेगा इंटेंसिव, मतलब वही यार, इंटेंसिटी होता है, जैसे मास वॉल्यूम को करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगा। ये क्या है, ये दोनों एक्सटेंसिव है या ये इंटेंसिव है, तो पर भी हो गया बराबर। इसके बाद हीट कैपेसिटी, मतलब फ्रिक्शन हीट कैपेसिटी, मतलब द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड इनटू ए सब्सटेंस फॉर ए रीजिंग टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस नो एज हीट कैपेसिटी, मतलब हीट का कैपेसिटी कितना है। और उसमें हो जाएगा क्या, स्फेरिकल हीट कैपेसिटी, तो क्या करेंगे 1 डिग्री की जगह पे यहाँ पे लगेंगे 1 ग्राम। तो द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस नो एज ए सब्सटेंस हीट टेम्परेचर, मतलब स्फेरिकल हीट
कैपेसिटी क्या होता है और इसमें क्या अंतर होता है कि हीट कैपेसिटी मतलब जैसे क्या है कि सोना का हीट कैपेसिटी कम है और लोहा के तुलना में, तो हीट कैपेसिटी मतलब कितना देर में मतलब कितना जल्दी वो गर्म हो जाता है, वही है हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला होता है सी बराबर माइनस क्यू बाई डेल्टा टी होता है। सी मतलब हीट कैपेसिटी और क्यू बराबर हीट रिक्वायर्ड और डेल्टा टी बराबर चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी बराबर यूनिट क्या होता है जूल पर केल्विन और जूल वही जूल पर सेल्सियस या जूल पर केल्विन, जो कि हमारे जहाँ जहाँ ये लिखा होगा तो वहाँ पर लिखेंगे हीट कैपेसिटी है। स्फेरिकल कैपेसिटी क्या हो जाएगा कि मतलब कुछ ही देर में जैसे सी एस और क्यू, इसको सबसे पहले देखेंगे सी एस और क्यू बाई डेल्टा टी बाई गुने एम होता है, यूनिट होता है सी एस और इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन, ग्राम पर केल्विन होगा। जहाँ पे लिखा जूल पर डिग्री सेल्सियस ग्राम पर सेल्सियस होगा, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब स्फेरिकल कैपेसिटी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है मोलर हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू ए रेनिंग टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस हैज द मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब सी एम बराबर क्या होगा माइनस मतलब क्यू बाई डेल्टा टी गुने एन, सी एम बराबर सी बाई एन। इसका दो फार्मूला है तो सी एम बराबर क्या होगा सी बराबर 1 बाई मतलब यहाँ पे एन को क्या लगेगा गिवन मास बाई मोलर मास, ऊपर कर देंगे तो सी गुने मोलर मास बाई गिवन जूल पर केल्विन पर मोल लगा होगा तो ये हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। मतलब मोलर में मतलब फिक्स अमाउंट में अगर हम देखेंगे नहीं तो हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। अगर हम अनलिमिटेड कितना भी टेम्परेचर है तो हीट कैपेसिटी, और स्फेरिकल हीट कैपेसिटी मतलब उससे इतना ही जूल, मतलब अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड होगा 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम में देंगे। जैसे 5 ग्राम में जैसे सोना यहाँ पे 50 तोला है तो उसको हम कम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, वही 1 ग्राम सोना है तो वो उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, यही होता है। मिलेंगे अब अगले क्लास में।